प्राचीन भारत के किसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। वह अपने पति और पुत्र के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत ही खुशहाल था और उसका पुत्र उसकी आंखों का तारा था। लेकिन एक दिन उसका पुत्र अचानक बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का जीवन इस दुखद घटना से पूरी तरह से बदल गया। अपने पुत्र की मृत्यु से किसा गौतमी को गहरा सदमा लगा। वह अपने मृत पुत्र के शरीर को उठाकर गांव-गांव में घूमने लगी। हर किसी से अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करती। लोगों ने उसे पागल समझा, पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए बुद्ध से अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसे एक उपाय बताया। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों का बीज लाओ जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी इस उपाय से उत्साहित होकर गांव की ओर चल पड़ी। उसने एक एक घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया और हर किसी से सरसों का बीज मांगा। लोग उसे सरसों का बीज देने को तैयार थे, लेकिन जब वह पूछती कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो हर बार उसे यही जवाब मिलता कि किसी न किसी ने अपने परिवार में किसी को खोया है। पूरे गांव भर में घूमते हुए किसा गौतमी को समझ आया कि दुख और मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। हर किसी ने किसी न किसी को खोया है और वह अकेली नहीं है जो इस दुख से गुजर रही है। उसने महसूस किया कि दुख केवल उसके जीवन में नहीं, बल्कि यह तो सभी के जीवन का हिस्सा है। किसा गौतमी वापस बुद्ध के पास आई, वो भी खाली हाथ, लेकिन उसके मन में एक नई समझ थी। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं समझ गई हूँ। मेरे पुत्र की मृत्यु ने मुझे यह सिखाया कि दुख से कोई भी मुक्त नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चाई को समझ लिया। जीवन में दुख अवश्य भावी है, लेकिन इसे समझना और इससे मुक्ति पाना ही वास्तविक ज्ञान है। बुद्ध ने किसा गौतमी को 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। नंबर 1, दुख। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख का हिस्सा है। नंबर 2, दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। हमारी इच्छाएं, हमारी असंतुष्ट मनोदशा हमें दुखी करती है। नंबर 3, दुख का निवारण। दुख का निवारण संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग देते हैं, तब हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। नंबर 4, दुख निवारण का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांग मार्ग है, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का मार्ग है। इन शिक्षाओं को समझकर किसा गौतमी ने अपना जीवन बदल दिया। उसने बुद्ध के अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया और ध्यान और साधना में अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। उसने अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग कर वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त किया। किसा गौतमी ने गांव के लोगों को भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और उन्हें दुख के वास्तविक स्वरूप को समझने और इससे मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया। कहानी की सीख। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इससे बचा नहीं जा सकता।
दुख का वास्तविक कारण हमारी तृष्णा और इच्छाएं हैं, और जब तक हम इन्हें नहीं समझते और इनसे मुक्त नहीं होते, तब तक हम दुखी रहेंगे। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख से मुक्त पाने का मार्ग अष्टांग मार्ग है। यह मार्ग हमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान और निर्वाण की ओर ले जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख से भागना संभव नहीं है, लेकिन इसे समझना और इससे ऊपर उठना ही सच्चा ज्ञान और मुक्ति है। किसा गौतमी की यात्रा और उसकी समझ हमें यह सिखाती है कि दुख केवल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सभी के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, और इसे समझकर ही हम वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।